आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं एमसी हरबार और आप देख रहे हैं संविधान के सुर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 25(1) पर बात करेंगे कि आर्टिकल 25(1) में संविधान में क्या प्रोविजंस हैं, धर्म मानने की सीमाएं क्या हैं, क्या सरकार खुद कानून बनाकर धर्म पर प्रतिबंध लगा सकती है, व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का क्या लोगों को अधिकार दिया गया है, यदि देश में सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य लोगों का प्रभावित होता है तो क्या सरकार नियम बनाकर धर्म पर प्रतिबंध लगा सकती है। यही सब बातें आज संविधान के आर्टिकल 25(1) में जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि संविधान के मूल शब्द क्या हैं, और संविधान के आर्टिकल 25 में मूल शब्द हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड free profession, practice and propagation of religion, subject to public order, morality and health, and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagation religion। यदि इस आर्टिकल का हिंदी अनुवाद समझने की कोशिश करें तो इस आर्टिकल का आशय यह निकलता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अनुबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। सरल शब्दों में कहें तो सभी व्यक्तियों को देश के अंदर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 25(1) के अंतर्गत देश के अंदर सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म का आचरण करने और धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु यह भी कहा गया है कि यह तभी तक उचित है जब तक सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य लोगों का प्रभावित न हो। यदि सरकार ऐसा मानती है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है तो धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य सरकार नियम और कानून बनाकर प्रतिबंध भी लगा सकती है। यद्यपि संविधान में धर्म शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, इस अर्थ को समझने के लिए हमें उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों को समझने की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता सैद्धांतिक विश्वास में तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत धर्म के अनुसरण में किए गए कार्य भी हैं और इनमें कर्मकांड, धार्मिक कार्य, संस्कृति और भाषाओं की पद्धतियों की गारंटी है जो धर्म के विभिन्न अंग हैं। धर्म या धार्मिक प्रॉपर्टी का आवश्यक भाग क्या है, उसका निर्धारण न्यायालयों द्वारा विशेष धर्म के सिद्धांतों के प्रति निर्देशित किया जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने की स्वतंत्रता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। धर्म को व्यक्ति द्वारा अपने धर्म के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास को स्वतंत्रता पूर्वक और खुलेआम प्रदर्शित कर सकता है। आर्टिकल 25(1) प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। वह केवल अपने विशेष धर्म को पालन करने का अधिकार प्रदान करता है। कोई व्यक्ति अपने धर्म के विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करने के बजाय उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए बात करता है तो उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है, जिसे संविधान द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। क्या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्टिकल 25(1) पर कोई फैसले दिए हैं? आज हम इसी को जानने की कोशिश भी करते हैं, और यह प्रकरण है विजय एमेनुअल एवं अन्य विरुद्ध केरला राज्य 1986, ऑपरेटिंग पैरा S3 SCC 615। प्रकरण यह है कि केरल के एक स्कूल में ईसाई समाज के जेहोवा संप्रदाय के 3 विद्यार्थियों को राष्ट्रगान गाने से इंकार करने पर उन्हें स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। छात्रों का कहना था कि राष्ट्रगान गाने के लिए उन्हें बाध्य करना संविधान के आर्टिकल 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, जबकि शिक्षा विभाग के एक नियम के अनुसार स्कूलों में सभी बच्चों द्वारा राष्ट्रगान में भाग लेना जरूरी था। छात्रों का कहना था कि उनका धर्म ईश्वर के अलावा किसी धार्मिक समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है। छात्रों का यह भी कहना था कि उन्होंने राष्ट्रगान का आदर नहीं किया है, क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जा रहा था तभी सभी तीनों छात्र आदर पूर्वक खड़े थे, किंतु गाने में भाग नहीं लिया था। स्कूल से निष्कासन के विरुद्ध तीनों छात्रों द्वारा केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। याचिका केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी और निर्णय दिया कि संविधान के अधीन राष्ट्रगान गाना उनका मूल कर्तव्य था और कोई भी नागरिक अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर राष्ट्रगान गाने से इंकार नहीं कर सकता। तीनों छात्रों द्वारा राष्ट्रगान के प्रति आदर न दिखाने से राष्ट्र को खतरा होने की आशंका उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वह लोगों में संविधान के आदेशों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, जिसे हमारे संविधान के निर्माता प्राप्त करना चाहते थे। अगर कोई धार्मिक विश्वास है, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के विपरीत है तो सब लोकहित एवं राष्ट्र हित में त्याग करना ही होगा। तीनों छात्रों ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस फैसले के विरोध में उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की। उच्चतम न्यायालय ने
केरल हाईकोर्ट के निर्णय को पलट दिया और अपना फैसला दिया कि भारत में राष्ट्रगान गाने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। आर्टिकल 25(1) के अधिकार को कार्यपालिका के निर्देश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। छात्रों ने आर्टिकल 51 के अधीन अपने मूल कर्तव्य का उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि वह राष्ट्रगान गाते समय आदत दिखाने के लिए खड़े हुए थे और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अधीन उनका कार्य अपराध नहीं था, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने में कोई बाधा नहीं पहुंचाई थी। अंततः केवल उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला असंवैधानिक है तथा दिए गए फैसले को रद्द किया जाता है। 2 जजों की उच्चतम न्यायालय की बेंच, जिसमें जस्टिस ओ चेन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस MM दत्त थे, 11 अगस्त 1986 को अपने फैसले में कहा कि देश में सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह थी सातवें संविधान के आर्टिकल 25(1) के अंतर्गत जानकारी जो आपको समझ प्रस्तुत की गई है। जल्दी हम संविधान के आर्टिकल 25(2) के साथ आपके समझ पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने माध्यम से दूसरों को भी जानकार बनाएं। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।